दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे ग्लिम्स ऑफ इंडिया कुर्ग वाला जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का क्लास 10th का इंग्लिश, उसकी समरी आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय भारत के एक अत्यंत सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान कुर्ग, जिसे कोडगू भी कहा जाता है, के बारे में है। यह स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है और अपनी हरियाली, पहाड़ों, जंगलों और कॉफ़ी के बागानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लेखक इस स्थान की तुलना स्वर्ग से करता है। वह बताता है कि कुर्ग एक छोटा जिला है, लेकिन उसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत अद्भुत है। यहाँ चारों ओर हरे भरे पहाड़, घने जंगल और बहती नदियाँ हैं, जो इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बहुत आकर्षक बनाती हैं। कुर्ग की सबसे खास बात उसके कॉफ़ी के बागान हैं। यहाँ भारत की सबसे अच्छी कॉफ़ी उगाई जाती है। जब कॉफ़ी के पौधों पर फूल आते हैं तो उनकी खुशबू पूरे वातावरण को महका देती है। पर्यटक इसकी सुगंध और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। कुर्ग की भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहाँ साल भर मौसम सुहावना रहता है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ के लोग, जिन्हें कुर्गी या कोडवू कहा जाता है, बहुत बहादुर और वीर होते हैं। उनकी जीवन शैली और परंपराएं भी बहुत खास होती हैं। वे अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं और उसे आज भी बनाए हुए हैं। कुर्ग के लोगों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें युद्ध कला में बहुत निपुण माना जाता है। भारतीय सेना में भी कुर्ग के कई वीर सैनिक हैं। उनमें से एक प्रमुख जनरल करियप्पा का नाम है, जो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे हैं। कुर्ग के लोगों के बारे में यह भी माना जाता है कि उनका संबंध अरब या ग्रीक लोगों से हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे सिकंदर के सैनिकों में से कुछ लोग यहाँ आकर बस गए थे और वहीं से कुर्गी लोगों की उत्पत्ति हुई। यह क्षेत्र प्राकृतिक वन्य जीवों से भरा है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। पर्यटक यहाँ जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। कुर्ग में बहने वाली प्रमुख नदी कावेरी कावेरी नदी है, जो यहाँ के जीवन का आधार है। यह नदी इस क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखती है और कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में ब्रह्मगिरी हिल्स शामिल हैं, जहाँ से पर्यटक सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और जंगल की सैर जैसी गतिविधियाँ भी की जा सकती हैं। कुर्ग की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उनकी पारंपरिक पोशाक और खान पान भी बहुत खास होते हैं। वे चावल और मांसाहारी भोजन अधिक पसंद करते हैं। लेखक इस स्थान को प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान बताता है। यहाँ की शांति, हरियाली और ताजगी लोगों के मन को सुकून देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भारत में कितनी विविधता और प्राकृतिक सुंदरता है। कुर्ग जैसे स्थान हमें प्रकृति के करीब ले जाते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये समरी थी हमारे इस चैप्टर की, जो है कुर्ग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छे से समझ के अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, अपनी तरफ से लिख सकते हैं। दोस्तों, समरी कैसी लगी ज़रूर बताना हमें, और अपनी तरफ से जो भी सहयोग राशि हमें भेजना चाहें, हमें मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूर भेजिए। और इस डोनेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।